हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वीडियो है 2 अक्टूबर का, यानी कि गांधी जयंती। और गांधी जयंती थी तो हस्बैंड की भी छुट्टी थी और अयान की भी स्कूल की छुट्टी थी। वैसे तो उसकी एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन गांधी जयंती थी तो फिर स्कूल की छुट्टी थी। और साथ में मैं मायके भी आई हुई हूँ, क्योंकि इस दिन ना पितरपक्ष का लास्ट डे था, मतलब श्राद्ध का लास्ट डे था। तो बस हम लोग आए हुए हैं घर, और हमारे आने से पहले ही भाभी ने सारी तैयारी कर ली थी। बस हम लोगों को आके खाना ही खाना था, मतलब वो वेट कर रही थी कि जल्दी से बस हम लोग आ जाएं, क्योंकि वो पहले हम लोगों को खिलाते हैं, फिर तभी ये लोग सब कुछ खाते हैं। सुबह से ये लोग कुछ नहीं खाए थे, तो बस इधर हम लोग आ गए। खाने की तैयारी सब हो ही चुकी थी। भाभी ने बनाए थे दही बड़े, कढ़ी और वर्मिसेली, पूड़ी, कच्चा पक्का जो खाना बनता है, और आलू गोभी की सब्ज़ी, तो ये सब बनाया था। और पता है, वैसे तो अयान जल्दी खाना मतलब बैठ के हम लोगों के साथ नहीं खाता है, पर इस दिन ना अयान ने भी हम लोगों के साथ बैठ के प्रॉपर खाना खाया था। और वही हम लोग सब लोग शौक थे कि ये बैठ के वैसे नहीं खाता है, इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। लेकिन ना, इसने अच्छे से प्रॉपर बैठ के, जैसे हम लोग ऐसे ज़मीन में बैठ के प्लेट में खाना खा रहे थे ना, तो ये खाना अयान ने भी बहुत अच्छे से खाया था और पूरा फिनिश किया था। बस उसके बाद इधर और भी जो बच्चे थे और घर के जो बच्चे थे सब बैठ के खाना खा लेंगे। और अयान जब यहाँ आ जाता है ना, तो उसका घर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। और फिर इधर ये शाम का टाइम है, करीब 4 बज रहे थे, तो बच्चों की मैम आई हुई थी पढ़ाने। तो अयान भी जो है बच्चों के साथ पढ़ने बैठ गया था कि मुझे भी पढ़ाओ। वैसे मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना तो ड्रामे करता है, बट इनके साथ ना खुद पे खुद बिना बोले बैठ गया था। और मैम ना इसको जितना काम करने के लिए दिया था, इसने प्रॉपर काम किया था। और मैम जो जो पूछ रही थी अयान उनको सब, इधर मैम उनसे अयान से बॉडी पार्ट पूछ रही थी, तो वो सब कुछ बता रहा था। और मैम ने, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैम ने इसको ए बनाने के लिए दिया था। इसने प्रॉपर मतलब बहुत अच्छे से ना बैठ के पूरा ABCD लिख के मैम को दिखाया था। ये देखिए, ये पूरा अयान ने ही लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर। उसको अब बिल्कुल भी मुझे हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस उसके बाद फिर मैं इधर घर के लिए आ गई। और अच्छा, इसी दिन ना रात से नवरात्रे भी लग रहे थे, वैसे तो दूसरे दिन थे। तो बस इधर मुझे नवरात्रि के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मैं खरीद लूँगी। अब घर से वापस आ ही रही थी, तो फिर सोचा कि चलो रास्ते से जो चीज़ें चाहिए वो लेते चलो। पूजा का जितना भी सामान मुझे चाहिए था ना, धूप बत्ती, घी, माता रानी के कपड़े, चुन्नी, नारियल, फूल, माला, मतलब ओवरऑल मैंने सारी खरीदारी कर ली थी। अच्छा, अब इधर ये टाइम हो रहा है रात का करीब 8:30। घर पे हस्बैंड का फ्रेंड आया हुआ था, तो बस उसके लिए मैं खाना बना रही थी। और उसको बिरयानी पसंद है, उसको भी। तो इधर मैं बना रही थी सोयाबीन की बिरयानी, जो हस्बैंड की तो ऑल टाइम फेवरेट है। और जो फ्रेंड है उसको भी बिरयानी मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है। वो जब भी आता है तो बोला भाभी बिरयानी ही बनाओ। तो बस इधर मैं करूँगी अब खाने की तैयारी। और टाइम काफ़ी हो गया था। वैसे तो मैं ना बनाती, मतलब प्लान नहीं था कुछ बिरयानी वगैरह बनाने का, लेकिन फ्रेंड आया हुआ था तो ये हुआ कि उसको खाने का मन था। तो बस इधर मैं उसके लिए बिरयानी बना दूंगी। फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि नवरात्रि वाला दिन 3 अक्टूबर। सुबह सुबह मैं उठ गई थी। उठते ही सबसे पहले मैंने पिया गर्म पानी। बीच में मैंने गर्म पानी पीना बंद कर दिया था, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है तो फिर से मैं गरम पानी सुबह पीना मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया है। तो बस पानी वगैरह पीने के बाद अब इधर मैं करूँगी घर की सफाई, क्योंकि मुझे ना नहा धो के फिर पूजा भी करनी है। तो बस मैंने पानी पिया, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। जितना भी जो काम, झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद ना मैं नहा के पहले पूजा करूंगी। बाकी जो नाश्ते और लंच का काम है वो मैं बाद में करूंगी। और पहला दिन था तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ना उठ के पूजा वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं लेट कर देती कि बाद में करूंगी तो फिर बहुत टाइम हो जाता। तो मैंने कहा, सुबह मैं उठ भी बहुत जल्दी गई थी, मैं उठ गई थी 4:30 बजे। तो बस इधर मैं जो काम है वो निपटा लूँगी। फिर मैं ये सब काम करने के बाद नहा धो के मैंने कर ली माता रानी की पूजा। और सुबह सुबह ना, जब आप सब कुछ काम करके नहा धो के पूजा वगैरह करके फ्री थोड़ा सा बैठते हो ना, इतना सुकून लगता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छी सी वाइब आती है सुबह सुबह जब घर में
धूप बत्ती की और आरती की पूरे घर में खुशबू रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस पूजा हो गई थी। अब उसके बाद बारी आ जाती है अयान के लिए नाश्ता बनाने की और टिफ़िन रेडी करने की। तो आज उसको मैं टिफ़िन में भी और नाश्ते में भी देने वाली हूँ सूजी के अप्पे। वो आजकल ना अयान को, वैसे तो उसको पसंद है, पर आजकल तो उसे बहुत ज़्यादा सूजी के अप्पे पसंद है कि मैं सुबह भी बना रही हूँ और शाम के नाश्ते में भी उसको बोल देता है कि सूजी के अप्पे बनाओ। तो ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस रवा डाला, दही डाला और उसमें साथ में मैंने लगा दिया राई का तड़का। और कड़ी पत्ता मेरा ना रखा हुआ था, वो थोड़ा सा काला पड़ गया, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। तो इधर साथ में मैंने अपने लिए सौंफ का पानी उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि ना सौंफ का पानी भी मैंने स्टार्ट किया है। कुछ चीज़ें मैंने बीच में बंद कर दी थी, लेकिन फिर से स्टार्ट कर दिए, जैसे ज़ीरा वाटर, सौंफ वाटर और ये सब। अब मौसम भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ठंड आएगी ना वैसे वैसे ये सब चीज़ें और अच्छी लगेंगी गर्म पानी में। तो बस इधर मैंने जो अप्पे हैं वो बनने के लिए इधर मैं रख दूंगी। साथ के साथ इधर जो सौंफ का पानी है वो उबल रहा था। सौंफ का पानी मैं गरम गरम तो नहीं पीऊँगी, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तब पीऊँगी। और इधर तब तक अयान के लिए जो अप्पे हैं वो बनते रहेंगे और साथ के साथ फिर मैं अपने लिए चाय भी चढ़ा दूँगी। तो सौंफ का पानी पीने के बाद तुरंत मैंने चाय नहीं पी थी, सौंफ का पानी पी लिया था। उसके करीब मैंने ना 45 मिनट या 1 घंटा हो गया था, उसके बाद ही मतलब चाय पी थी और नाश्ता किया था। ये सब पानी पीने के बाद ना कम से कम आधे 1 घंटे का गैप मैं देती हूँ। तो इधर नाश्ता रेडी हो गया था, चाय और अप्पे। तो ये अप्पे मेरे, अयान और हस्बैंड, हम तीनों के लिए हैं। और ये सब नाश्ता वगैरह करने के बाद, सबका टिफ़िन पैक करने के बाद बारी आ जाती है हम लोगों के निकलने की। तो हस्बैंड तो अभी नहीं जाएंगे, ये तो हमें छोड़ने जा रहे हैं। और अयान को देखिए कैसे देख रहा है। तो अयान को हम लोग पहले स्कूल छोड़ देंगे, फिर मैं जिम चली जाऊंगी। और अयान बीच में कहता जा रहा था मम्मा प्लीज़ स्कूल नहीं भेजो, आजकल ना उसका सुबह स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कहता रहता है रास्ते, पूरे रास्ते कहता है स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। लेकिन जैसे ही स्कूल आता है ना, बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी से उतारता है, बाय करता है और हंसते हुए चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसको बोलना होता है कि नहीं जाना है। तो बस उसको छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई जिम और फिर मैंने अब स्टार्ट कर दी अपनी वर्कआउट। तो पहले मैं 15 मिनट करूँगी ट्रेडमिल, मतलब अपना जो कार्डियो वर्कआउट है वो ख़त्म करूँगी। और मुझे करने थे एब्स, तो बस अब इधर मैं करूँगी अपनी एब्स वर्कआउट। अच्छा, अयान के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मेरे पास ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है वर्कआउट करने का। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे होते हैं और 1 घंटे में मुझे अपनी पूरी वर्कआउट ख़त्म करनी होती है। जैसे अयान के जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसकी टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए मिल जाएगा तो ज़्यादा जिम करने के लिए। अभी तो मुझे सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है। अयान 8:30 बजे स्कूल जाता है और उसकी 10:30 छुट्टी हो जाती है। तो फिर मुझे ना 9:30 घर पहुंचना पड़ता है। हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं तो मुझे घर छोड़ के जाते हैं, तो इसलिए मैं 8:30 जाती हूँ और 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे जिम से निकल लेती हूँ। ये मुझे लेने आ जाते हैं तो निकल लेती हूँ। तो बस इधर मैं अपनी जो एब्स की वर्कआउट है वो करूँगी। उसके बाद फिर ये वीडियो है उसी दिन शाम का। हम लोग गए थे स्मार्ट बाज़ार, हमें करनी थी ग्रॉसरी शॉपिंग और यहाँ पे आए हैं। और अयान बिना राइड के घर चला जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस अयान इधर अपनी कार चलाएगा। उसका तो फेवरेट है कि अगर मॉल आए हैं तो उसको पहले उसकी चीज़ें पूरी करो फिर अपनी चीज़ें पूरी करो। अगर आपने उसकी चीज़ें पूरी नहीं की तो वो आपकी कोई भी चीज़ पूरी नहीं होने देगा। तो इसलिए तो बस इधर अयान जो है अपनी कार एंजॉय कर रहा है, खाएगा पिएगा। मतलब उसको है पहले उसको घुमाओ, फिर उसको खिलाओ, उसको टॉयज़ दिलाओ, तब जो है आप आराम से, फिर आपको जो भी करना है ना आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल भी अयान की चीज़ पहले पूरी नहीं की तो फिर मैं ना बिल्कुल भी, मुझे वो कुछ भी शॉपिंग नहीं करने देता, ज़िद पे कर लेता है कि पहले उसकी चीज़ें पूरी कराओ। तो अयान ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया था, उसकी कार राइड हो गई थी। उसके बाद फिर अयान को खानी थी आइसक्रीम। अच्छा, अयान को ना एक एक चीज़ पता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कहाँ से जाना है। इसको हर एक चीज़, हर एक रास्ता याद है कि अगर आप सोचो भी ना कि उसको थोड़ा सा बहला दो कि नहीं इधर नहीं इधर नहीं, तो आप उसको बिल्कुल भी पागल नहीं बना सकते। तो बस इधर हम लोग आ गए बर्गर किंग। यहाँ की आइसक्रीम अयान को बहुत पसंद है, तो हमने ना यहाँ से फिर आइसक्रीम ली, एक चॉकलेट और एक मैंगो। अयान के लिए चॉकलेट। और ये देखिए कैसे डांस कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा था, पता है सब इसको देख रहे थे, पागलों की तरह डांस कर रहा था। तो अयान के लिए फिर हमने ली चॉकलेट वाली और मैंने ली मैंगो वाली। हस्बैंड को नहीं खानी थी तो इसलिए सिर्फ हमने 2 आइसक्रीम्स ली।
और अयान खुद ही जाके आराम से चेयर पे बैठ गया कि बस उसका ऑर्डर आएगा और वो अपनी आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देगा। और अभी ये फालतू के देखिएगा क्या क्या ड्रामे करेगा, ऐसे लगाएगा, फिर उसको पूरी आंखों को बंद करेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसकी हरकतें चालू थी। I begin to अच्छा, मॉल से निकलने के बाद फिर हम लोग आ गए बारा देवी मंदिर। वहाँ पे लगा हुआ था मेला, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गए, तो ये नवरात्रि का पहला ही दिन था और हम लोग किदवई नगर में ही थे, साउथ एक्स से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये हुआ कि चलो अयान को घुमा देते हैं, उसको कुछ खिलौने वगैरह की ज़िद कर रहा था, तो मैंने कहा चलो हम लोग चलते हैं, देख भी लेंगे और अयान को टॉयज़ भी दिला देंगे। तो ये बस लग ही रहा था, अभी बहुत ज़्यादा नहीं लगा था, क्योंकि आज इधर मतलब डे 1 था, तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें सब लोग अपनी दुकानें लगा रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट लग चुका था। थोड़ी सी जो शॉप थी वो लोग अपना सामान जो था मेले वाला वो रख रहे थे, बाकी बहुत अच्छा लग रहा था। और अयान, यहाँ पे भी अयान को था कि इतने टॉयज़ दिखाए उसको, इतने टॉयज़ दिखाए, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। एट लास्ट उसने ना अपना वही फेवरेट स्पाइडर मैन ही लिया। उसको कुछ अब समझ में ही नहीं आता। कोई भी चीज़ दिखाओ ना तो बोलता है ये बच्चों की है, कोई भी टॉयज़ दिखाओ बोलता है ये बच्चों की है, कहीं भी जाएगा बोलेगा ये बच्चों के टॉयज़ हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ स्पाइडर मैन, उसके दिमाग में ना स्पाइडर मैन इस कदर भर गया है कि वो हर जगह बस स्पाइडर मैन ही ढूंढता है, कि उसको जो सुपर हीरोज़ है ना वो सारे कैरेक्टर्स चाहिए। तो बस इधर से अयान ने जो है एट लास्ट अपना वही सुपर हीरोज़ लिए और मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ली। और चलिए जी, अब इस वाली वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। मैं मिलूँगी आपसे एक अगले वीडियो में। वीडियो अगर कहीं भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
I begin to